खुदा उनका शुक्र उसके नाम की तारीफ हो क्योंकि वही हमद सिताइश और तारीफ के लायक है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं और हम दिल से शुक्रगुजार हैं आप सबके लिए जो हमारा ये प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं। जब आपके मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स हमें आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। समरा और मैं बहुत खुश होते हैं आपके मैसेज को देखकर। इसी तरह हमें अपना फीडबैक देते रहा करें ताकि हम आपके लिए हमेशा नए से नया प्रोग्राम अच्छे से अच्छे टॉपिक पे लेकर आते रहें और आप सीखते रहें, बरकत पाते रहें और मजबूत और खुशहाल घराना बनते चले जाए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज भी एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है जो लेकर आए हैं और वो है मसाली माँ और मसाली बाप। खुदा के लोगों, हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें अपने ख़ानदान को नहीं छोड़ना है। याद रखें कि जो जीतने वाले बाप हैं वो कभी हारते नहीं हैं और हार मानने वाला बाप कभी जीतता नहीं है। और माँ के लिए भी यही है कि जीतने वाली माँ कभी हारती नहीं है और हार मानने वाली माँ कभी जीत नहीं सकती। तो आपको दोनों को, बाप और माँ को, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए, उनकी खुशियों के लिए स्ट्रगल करते रहना है और मिलकर अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है ताकि घराना खुशहाल घराना बने, आपके बच्चे दुनिया में कामयाब हों, खुदावंद की बरकत आपकी फैमिली पे रहे। तो आज मसाली बाप और मसाली माँ टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत खूबसूरत कपल हमारे साथ मौजूद है। आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं, ये बतौर पास्टर इंचार्ज फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च इस्लामाबाद में खन्ना पुल के एरिया में अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम जनाब पास्टर खुर्रम शहजाद साहब। जी पास्टर जी, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान में दावत देने के लिए और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में जिसका उन्वान ही बड़ा खूबसूरत है, मसाली घराना। जी जी। और मेरा बड़ा ईमान, यकीन और भरोसा है कि खुदावंद आपको इस प्रोग्राम की वसातत से बहुत तरक्की दे रहा है और मेरी दुआ भी है कि आपको खुदावंद तरक्की देता रहे और बढ़ाए और आप बहुत से लोगों के लिए तक़वियत, तरक्की, इत्मीनान और तसल्ली और उम्मीद का बाइस बनते रहे। आमीन आमीन। और पास्टर, सबसे अच्छी बात जब हमें गवाहियाँ सुनने को मिलती हैं कि तलाक हो रही थी और वो नहीं हुई, जब हमें ये सुनने को मिलता है कि घरों में हमारे झगड़े थे और जब से प्रोग्राम देख रहे हैं झगड़े ख़त्म हो गए हैं, तो फिर बड़ा दिल खुश होता है जब हम इस तरह की गवाहियाँ हम लोगों से सुनते हैं। तो खुदा का शुक्र हो कि लोग बरकत पा रहे हैं। और आज मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज आप भी गेस्ट हैं, जो बातें आप आज शेयर करने जा रहे हैं इससे भी बहुत से घराने सीखेंगे, बरकत पाएंगे और कुछ गवाहियाँ हम आपकी एपिसोड के बाद भी यकीनन लोगों से सुनेंगे और हमारा दिल खुश होगा, आपको भी ज़रूर बताएंगे कि लोगों ने कितनी बरकत पाई। जी बेशक। और नाजरीन, आज हमारे साथ पास्टर जी की मिसेज मौजूद है, उनका अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, मिसाली घराना प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने इनवाइट किया है और खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे घरानों को बचाए और शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और करते भी रहे हैं। जी सिस्टर जी, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी को कितने साल हो गए, कितने बच्चे हैं आपके, बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी शादी को 19 साल हो गए हैं और 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। तो बड़ी बेटी मैट्रिक कर रही है, छोटी 9th में है और बेटा 7th में। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्र है। तो पास्टर जी, मैं यहाँ पर बात ये करना चाहता हूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने के बाद मियाँ बीवी जो है वो माँ बाप बन जाते हैं, ठीक है, और फिर दादा दादी, नाना नानी, बहुत से रिश्ते जो है बन जाते हैं एक ही बच्चे के पैदा होने के बाद। तो खुदा की शुक्रगुजारी है, खुदा ने 3 बच्चों से आपको नवाजा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि एक बाप हैं आप, तो एक शख्स जो है मसाली बाप कैसे बन सकता है? इसकी जवाब देने के लिए मैं कलाम का रुजू ज़रूर करना चाहूँगा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बाप वो मसाली बन सकता है जो अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से अपने ताबे रखता हो जी, और उनकी परवरिश खुदा के खौफ और खुदा की मोहब्बत के मुताबिक और उसके अहकामात के मुताबिक करता हूँ। फिर जब हम इफ्सियों के ख़त में पढ़ते हैं तो बड़ा खूबसूरत बयान लिखा गया है कि खुदावंद की तरफ से जो तरबियत और नसीहत है जी जी, उस तरीके से, यानी कि अगर बाप पहले खुद खुदा के अहकामात पर अमल करने वाला और उसके मुताबिक चलने वाला हो तो वो अपने बच्चों को वही अहकामात ट्रांसफ़र करने वाला हो सकता है। जैसे हम बाप अब्राहम, इसहाक
اور یعقوب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی فرمان برداری میں چلیں, خدا کے خوف میں چلے ہیں, خدا کے وعدوں پر اور اس کی برکات پر یقین کر کے چلے ہیں, اور انہوں نے اپنی برکات کو نہ صرف اپنے تک ریسیو کیا بلکہ اپنے اولاد میں بھی ٹرانسفر کیا. صحیح. اور اسی بات کو میں آگے جاری رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ محبت سے بھرا ہوا, جیسے ہمارا آسمانی باپ محبت سے بھرا ہوا ہے جس نے قربانی کا درس دیا, اور یقینی طور پر ہم زمینی باپ کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو وہ محبت سے بھرا ہوا اور اپنے بچوں کے لیے قربانی دینے کا پیشن رکھتا ہے. صحیح صحیح. تو میں اس بات کو جاری رکھتے ہوئے کہ وہ خوشی, اطمینان, تسلی سے بھرا ہوا ہو اور باہری تمام دنیا کے ان گندگی سے پاک ہو جس کو وہ اپنے بچوں میں نہیں دیکھنا چاہتا. صحیح. تو ایسا باپ میرا خیال ہے کہ ایک مثالی باپ بن سکتا ہے. بالکل. آمین آمین. بے شک قربانی دینے والا, سیکریفائس کرنے والا, پھر ان کی پروٹیکشن کرنے والا, ان کی دیکھ بھال کرنے والا, تو وہی شخص مثالی باپ ہو سکتا ہے. اور پس میں دیکھتا ہوں کہ ایوب کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کے شمار کے مطابق سوختنی قربانیاں چڑھاتا اور وہ دعا مانگتا تھا شاید میرے بچوں نے کچھ خطا کی ہو. کتنی فکر ہے اس کو اپنے بچوں کے لیے, وہ قربانیاں بھی چڑھا رہا ہے اور وہ دعائیں بھی کر رہا, فکر کرنے والا, دعا کرنے والا. اور آپ نے ابراہیم کی بات کی تو بے شک وہ بھی کس قدر فکر مند ہے اپنے بیٹے کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ خداوند کو بھی اس نے سامنے رکھا ہے. تو ایک باپ کو آج فکر کرنے والا, اپنے بچوں کی کیئر کرنے والا ہونا چاہیے. تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی. تو سمرا آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی پاسر صاحب, میں سسٹر جی سے پوچھنا چاہوں کہ ایک عورت مثالی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ تھینک یو سسٹر جی آپ کے سوال کے لیے. اور ماں جو ہے وہ مثالی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ تو میرے نزدیک مدر ایک انسٹیٹیوٹ ہے, جی ایک ادارہ ہے جس سے پورا خاندان, پورا ملک جو ہے بن سکتا ہے. تو اگر بچے غلط انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے تو وہ غلط ہی سیکھیں گے. اگر ماں غلط کرے گی, غلط بولے گی, غلط لوگوں کے بارے میں بات کرے گی, دوسروں کے بارے میں, تو بچے گھر سے ہی بہت کچھ اڈاپٹ کر لیں گے. لیکن اگر مدر جو ہے وہ خدا کے خوف میں رہنے والی ہے, خدا سے ڈرنے والی ہے, خدا کے حکموں پر عمل کرنے والی, تو ڈیفینیٹ بچے بھی وہی چیزیں جو ماں باپ کو دیکھتے ہیں اسی پر ہی عمل کریں گے. اگر بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ گھروں میں یہ ہوتا ہے, باپ اگر شراب پیتا ہے تو بچے بھی آہستہ 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 شروع ہو جاتے ہیں. اگر باپ اسموکنگ کرتا ہے یا ماں کچھ غلط کر رہی ہے, ماں غلط کام کر رہی ہے, تو وہ بچے بھی وہی کام کرتے ہیں. تو بچے اپنے پیرنٹس کو ہی اڈاپٹ کرتے ہیں, اور وہ اسی طرح ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوتا جاتا ہے. اسی طرح کرسچنس فیملی میں بہت سارا بگاڑ آتا ہے. لیکن اگر ماں بچوں کو اچھا سکھا رہی ہے, گھر سے آپ کی تربیت اچھا کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹ, اور وہی ماں اچھا کام کر سکتی جو خود خدا سے ڈرتی اور خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہو. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مدرس چرچ کے اندر بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن گھر میں بہت زیادہ برے طریقے سے بات ہو رہی ہوتی ہے. بچوں کے لیے وہ اکثر پادری صاحب سے کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی پادری صاحب میں تو دعا کرنی, نہ شوہر کر رہا تھا نہ بچے کر رہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گڑبڑ چل رہی ہے, اس انسٹیٹیوٹ میں کچھ خرابی تو چل رہی ہے. اور مدر جو ہے یہ ایک ٹائٹل نہیں بلکہ ایک ہارٹ ہے. یہ کوئی خادم بھی مدر ہارٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی مدر ہارٹ ہو سکتا ہے. دبورا جس طرح اس کی ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اپنے بچوں کو بایولوجیکلی بچوں کا کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن لکھا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کی ماں بن کر ابھری ہے. یعنی اس میں مدر ہارٹ تھا اور اس نے فکر مندی کی ہے, اپنی نیشن کی, اپنی قوم کی فکر مندی کی ہے. تو ڈیفینیٹ جو اپنے بچوں کے لیے اچھا مدر سوچے گی وہ باقی بچوں کے لیے, اپنی نیشن کو بھی بچانے کے لیے پورا پورا کام کرے گی. تو مدر ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اور انسٹیٹیوٹ کو ہمیشہ اچھی چیزیں نکالنی چاہیے اچھی لوگوں کو. بالکل ایسے ہی. جی سسٹر جی, جیسے کہ آپ مثالی ماں کی بات کریے, تو میں نے ایک جگہ پر سٹیٹمنٹ پڑھی, تو ماں خدا سے کہتے کہ مجھے بہترین دوست تھے, تو خدا نے اسے بیٹی دی. تو دیکھیں جب مثالی ماں ہے وہ بچوں سے پیار کرنے والی ہوتی ہے, بچوں کی کیئر کرنے والی ہوتی ہے, بچوں پہ نگاہ کرنے والی ہوتی ہے, یہاں تک مثالی ماں جو ہے وہ بچوں کو خطروں سے بچانے والی ہوتی ہے. تو جب میں یہاں پہ ایک مرغی کی مثال دینا چاہوں گی کہ مطلب مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے کہ ان پہ کوئی مشکلات نہ آئے, تو نہ ہی مطلب کوئی چیز اس پہ حملہ کر سکے. تو جی پاسر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کی مثال سے ہی سمرا بات کروں گا کہ ماں نے کہا مجھے بہترین دوست تھے, تو خداوند نے اسے بیٹی دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے لیے سب سے اچھا جو دوست ہے وہ اس کی بیٹی ہے. وہ اس کے ساتھ وقت گزارے, بجائے وہ اب جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں بجائے وہ ادھر ادھر سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے یا کسی اور کے ساتھ فون پہ بات کرنے کے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے, اس کے ساتھ بات کرے. تو پھر وہی مثالی ماں ہے جو اپنے بچوں کو ٹائم دے, جو ان کو اہم سمجھے. تو آج بچے جو ہیں وہ
اس لیے سمرا میں سمجھتا ہوں بگڑ جاتے ہیں یا غیر محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ اکثر ان کے والدین نا ان کی کیئر نہیں کرتے، ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ جب ماں باپ وقت نہیں گزاریں گے تو پھر کوئی تیسرا ہے جو ان پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے اور وہ یقیناً اس وقت کا فائدہ اٹھائے گا اور وہ آ کے اس گھر کو خراب کرے گا، ان بچوں کو غلط راہوں پہ لگا دے گا۔ تو بھائی صاحب جیسے کہ ابھی مثالی ماں اور باپ کی بات ہو رہی ہے، تو ایک شخص جو آپ بتایا آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہ مثالی باپ کیسا ہوتا ہے، آپ شیئر کر رہے تھے، تو وہ والدین جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، کیا کہنا چاہیں گے ایسے والدین کے لیے؟ اس کے لیے وائس کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت بڑی خوبصورت بات کہتی ہے کہ وہ اپنے اندر مردہ مکھیاں رکھتے ہیں جو عطار کے عطر کو بدبودار کرتے ہیں۔ صحیح، مکھیاں وہ ہماری نالائق حرکتیں، ہماری حماقتیں، ہماری گناہ ہیں، صحیح، جو عطار کا عطر جو اولاد کی صورت میں ہمیں ملا ہے اس کی افزائش میں کرپشن کر دیتا ہے۔ اور کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ اولاد جو ہے یہ خدا کی طرف سے میراث ہے، یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، صحیح، اور ان کی پرورش کرنا ایک آدمی، ایک باپ کے اوپر اتنا فرض ہے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ لیکن اگر باپ اس امانت میں خیانت کرے گا تو ڈیفینیٹلی جو کچھ وہ خود بدی کر رہا ہے بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ اگر وہ ناچ رنگ میں مصروف ہے بچے بھی ناچ رنگ، اگر وہ شراب نوشی میں ہے تو بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ جیسے ابھی خدا کی خادمہ بات کر رہی تھی کہ گھر جو ہے یا ماں جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایسے ہی، تو جب گھر سے ہی ایسی بدکاری یا بدی سٹارٹ ہوگی یا عیب جو ہی گھروں میں ہوگی، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایک عام سی بات ہے، اور اگر ہم ایک خاندان میں وقت گزاری کا کام کریں نا تو 24 گھنٹوں میں اگر ہم موبائل پہ بھی ریکارڈنگ لگا لیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر وقت 24 گھنٹوں میں آپ کا عیب جوئی میں گزرے گا، اور بچے اسی عیب جوئی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جب ہم اور یہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، تو یہ ضروری وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ وہ مردہ مکھیاں ہیں، وہ حماقتیں ہیں جو ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں اور باپ کی سربراہی میں کر رہے ہیں، جو عطار کے عطر کو بدبودار کر رہی ہیں۔ اور جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جب ماں باپ ان کے اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے تو کوئی تیسرا ہے جو ان کو غلط راہ پر لگانے اور سکھانے کے لیے موجود ہے، اور وہ بھی مستعد ہے، وہ بھی تیار ہے اور ہوشیار ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ جیسے خاندان میں کوئی ویک پوائنٹ، کمزوری آتی ہے تو وہ فوری اس خاندان پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر دوسری ایک اس میں بات ہے کہ جب باپ جو ہے اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو، اپنے شریک حیات کو یا اپنے بچوں کی ماں کو کوئی گندی بات کہے تو وہ بھی ایک بہت برا امپیکٹ ڈالتا ہے ان بچوں کے اوپر، ان کی ذہنیت کے اوپر، ان کے رویوں کے اوپر۔ ایسے ہی، اور جب ہم غلطیوں کے خط میں پڑھتے ہیں تو ایسی بہت سی باتیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں جن کو اگر ہم باپ کے کردار کے ساتھ جوڑ دیں تو یقینی طور پر وہ خاندان ایک بڑے بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، صحیح، جس میں بدعتیں ہیں، تفرقے ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائی ہے۔ لیکن کلام مقدس ہمیں ایک بات کی بڑی اچھی تنبیہ کرتا ہے کہ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو، اور سورج کے غروب ہونے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور شیطان کو موقع نہ دو۔ آمین، آمین۔ اور مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی نے کہا کہ غصہ کرنا جو ہے یہ مرد کی نشانی ہے، تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے مانتے ہیں غصہ کرنا مرد کی نشانی ہے، پر غصہ برداشت کرنا شادی شدہ مرد کی نشانی ہے۔ مطلب جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ بڑے ذمہ دار ہو جاتے ہیں، مطلب پہلے آپ ایک تھے اب دو ہیں، تو آپ کو ذمہ دار ہونا ہے، آپ نے اپنی مسز کو بھی دیکھنا ہے، اس کی فیملی، ادھر والدین بھی ہیں، ادھر آپ کے اپنے والدین بھی ہیں، آپ نے دونوں خاندانوں کو جب لے کے چلنا ہے تو پھر آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے ایک شوہر اور باپ ہونے کے ناطے بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا کیونکہ آپ ایک باپ بھی تو ہیں۔ بے شک، تو ٹھیک ہے، باپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور خفگی بھی شام ہونے سے پہلے ختم ہو جائے اگر غصہ آیا بھی ہے کسی بات پہ تو۔ جی بے شک ایسے ہی ہے۔ اور میں اس بات کے لیے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو میں ضرور کہنا چاہوں گا، خاص طور پر باپ کے لیے، کہ اپنے بچوں کو شام کے وقت لے کر ضرور بیٹھیں دعا کے لیے۔ دن میں ایک وقت کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کھائیں اور خاندان سارے کا سارا مل کر کھائیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہے۔ ہماری ایک 19 سال سے ایک بڑی اچھی روش ہے، یا جیسے کہ ہماری روٹین ہے کہ ہم دوپہر کا کھانا ہم مل کر کھاتے ہیں،
जबरदस्त। वो अब ऐसी रूटीन हमारी बन गई है कि हमारे बच्चे भी उस रूटीन में शामिल हो गए हैं कि जब ये ड्यूटी से वापस आती हैं 3 बजे, बेशक बच्चे 12 बजे आ गए हैं, 1 बजे आ गए हैं या 2 बजे आ गए हैं, लेकिन सब वेट करते हैं कि जी मामा आएंगी तो हम सारे एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे। तो ये अब जब हम 19 साल बाद अब इसको जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये एक बहुत अच्छी रूटीन बन चुकी हुई है, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे बच्चों की भी। और मेरा बड़ा ईमान है कि ये एक खानदान को तरक्की देने के लिए एक अच्छी तरतीब है कि जब हम एक टेबल पर बैठते हैं और अपने पूरे दिन की रूटीन को हमारे बच्चे भी शेयर करते हैं, मैं भी शेयर करता हूँ, खुदा की खादमा भी शेयर करती हैं, तो हम जो भी मसाइल हैं, जो भी अच्छी बात होती है, वो जब हम शेयर करते हैं तो हमें एक दूसरे से सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। और फिर दूसरी एक और बात है कि बच्चों का एतमाद बढ़ता है। ऐसे ही माँ बाप को वो खुल के बातें बताते हैं, अपनी मसाइल को बताते हैं, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और आज जो दौर है, जरूरी इस बात का अमर है कि हमें अपने बच्चों के दोस्त बन के रहना है। एक मुनासिब, एक उनके साथ हमें फासला भी रखना है सही, ताकि हमारी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, लेकिन उनसे इतना एतमाद और कॉन्फिडेंस जरूर लेना है कि वो आपके साथ हर बात को शेयर कर सके। बिल्कुल सही सही, बहुत अच्छा पसंद, बड़ी अच्छी बातें आपने कही। तो अभी हम जानेंगे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक बेहतरीन तोहफा जो माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो क्या है, लेकिन इसका जवाब हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। सो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसाली घराना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रहता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। तो जैसे कि ब्रेक से पहले भाई साहब मैंने आपसे सवाल किया कि वो कौन सा बेहतरीन तोहफा है जो वालिदैन अपने बच्चों को दे सकते हैं। जी, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया और मैं इसका जवाब यूं देना चाहूँगा कि एक तो मसीह की मोहब्बत है जो वो अपने बच्चों को लाजमी दें, जिसमें कुर्बानी है, जिसमें फैसला साजी है, जिसमें कंपैशन है, पैशन है, जिसको वो दे सकते हैं। और उसके साथ साथ वो आपसी मोहब्बत, सही, एक दूसरे के साथ वो मोहब्बत से बच्चों के सामने पेश आएंगे तो वो वाकयातन बच्चों के लिए एक अच्छा असर रखेगा। और उसके साथ साथ एक दूसरे की इज्जत करना, वो इनके लिए और उनकी अपनी खानदानी जिंदगी के लिए, बल्कि बच्चों के आगे मुस्तकबिल के लिए एक नहायत अहम संग मील साबित हो सकता है। सही। और उसके लिए ज़रूरी है कि माँ और बाप, शौहर और बीवी जो हैं वो बच्चों के सामने, देखें घरों में बहुत सी मसाइल, बहुत सी ऐसी बातों पे नातफाकी हो जाती है, जी जी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि खुल के सबके सामने बात की जाए या सबके सामने एक दूसरे की ऐब जोई की जाए, एक दूसरे के खानदान को या एक दूसरे को बच्चों के सामने बुरा भला कहा जाए। अलग होकर, अलहदगी में बैठकर एक दूसरे बच्चों को पता चले बगैर इस तरह की बात अगर उनके जाने बगैर की जाए कि हमारे माँ बाप के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है, उनको एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, तो वो एक घर में मुस्बत माहौल बरकरार रहेगा। और उनके मुस्बत माहौल बरकरार रखने की वजह से क्या है कि उनमें जो माँ बाप की मोहब्बत और इज्जत परवान चढ़ती रहेगी और मसीह की मोहब्बत की भी वो जानते रहेंगे। आमीन। और बड़ा ज़रूरी है कि वो आपस में प्यार से रहे, मोहब्बत से। जब वो खुश रहेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे। तो पास्टर, मैं जैसे कि आप एज पास्टर भी खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ख़ानदान जब मजबूत होता है तो उससे कलीसिया को क्या फ़ायदा होता है? एक ख़ानदान जब मजबूत होता है तो समझ ले वो मसीह के बदन को मजबूत करता है। प्रेज़ गॉड। और जब हम एक बात करते हैं कि हम सब मिलकर मसीह के उज़्व हैं और उस उज़्व से हम मसीह का बदन बनते हैं, और जब एक बदन का हिस्सा अगर हमारा बीमार हो या जख्मी हो जाए तो वो पूरा बदन तकलीफ उठाता है। सही। तो अगर एक खानदान मजबूत नहीं है, अगर मैं इस हाथ की बात करूं, इस उंगली की अगर मैं बात करूं कि ये उंगली मेरी ठीक नहीं है, दर्द में है, या अगर ये ढीली है तो समझ ले कि मेरा बाकी हाथ भी मफलूज हो जाएगा, तो वो बाकी बदन भी मुतासर होगा। तो अगर मेरा हाथ तंदुरुस्त है, अगर एक मसीह खानदान तंदुरुस्त है तो मसीह का बदन तंदुरुस्त है। और जब मसीह का बदन तंदुरुस्त है तो उसका नाम तरक्की भी पाता है, बढ़ोतरी भी पाता है, गवाही भी पाता है और जलाल भी पाता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा बहुत बरकत है पास्टर जी। बेशक जब खानदान मजबूत होगा
तो कलीसिया मजबूत होगी। तो समरा आप क्या पूछना जी चाहेंगे? पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँ कि नर्सिंग का शोबा चर्च के लिए कैसे मददगार हो सकता है? थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीइंग ए प्रोफेशनल मैं ये कहूँगी कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है वो चर्च के लिए बहुत फ़ायदेमंद सूदमंद होगा। वो इस वजह से कि हम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मेडिकली भी। जी। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो फीमेल के हैं, वो ओपनली चर्च में नहीं शेयर हो सकते। तो बीइंग ए नर्स ये कि अगर चर्च में ऐसी बेटियां या खिदमतगुजार लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक नर्सिंग के शोबे से है, तो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर बच्चों की हाइजीन के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, मदर को एजुकेट कर सकते हैं, संडे स्कूल के बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। हमारे चर्च में हमने बहुत सारे बच्चों को जो आते थे और मदर्स घर में नहीं होती थी, उनको हमने ब्रश, टूथपेस्ट और इस तरह की चीज़ें और हैंड हाइजीन पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत अच्छा, क्योंकि जी इससे हम बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। सही। तो मेरा ये ख्याल है, मानना है कि छोटे छोटे जिस तरह हम बाकी सेमिनार कर रहे हैं, तो मेडिकल के शोबे के लिहाज से भी चर्चिस के अंदर ऐसे सेमिनार होने चाहिए जो बेसिक चीज़ों को जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवाएं और लोगों को बेसिक एजुकेशन भी दें, हाइजीन के बारे में दें और मदर्स को एजुकेट कर सकें। जी थैंक यू सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि चर्चिस में ये काम जो है वो होने चाहिए, और चर्चिस में ये काम होने चाहिए और सेमिनार्स भी जो है वो होने चाहिए। जी पास्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जैसे अभी सिस्टर बात करें, जहाँ तक ये एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे ये वाली, तो ये ज़रूरी है। तो वहाँ मैं समझता हूँ पास्टर साहब ये बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह फैमिली सेमिनार्स हैं और हमारे फैमिली फॉर पाकिस्तान जो है ये हमारा अदारा, ये तो ऑलरेडी हम इस पे काम भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ चर्चेज़ में हम जाते हैं, सेमिनार्स पढ़ाते हैं, और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं वो ट्रेनिंग्स भी देते हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हर चर्च के अंदर ज़रूरी है कि सेमिनार्स का इनकाद किया जाए, ताकि वालिदैन जो है उन ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस उनको दी जाए, फिर उनके जो मसाइल हैं वो सुने जाएँ और उस पर भी बातचीत की जाए और मसाइल का हल हो। और मैं बल्कि यहाँ पर अभी जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आप फ़ोन नंबर हमारा देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। अगर आप में से कोई चाहता है कि आपके चर्च में फैमिली के लिए जो है वो सेमिनार का इनकाद किया जाए, तो फैमिली स्ट्रेंथनिंग पे हम काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम जो है वो आप तक पहुंचेगी। और हम ट्यूटीज़ का भी एहतमाम करते हैं पूरे पाकिस्तान में। कोई भी अगर अपने चर्च में सेमिनार का एहतमाम करवाना चाहता है, टीयूटी जो है वो रखवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारी टीम से रब्ता करें। नंबर आप देख रहे हैं, हम आपकी खिदमत के लिए अवेलेबल है। तो पास ये फैमिली सेमिनार के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ज़रूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि जो सेमिनार्स आजकल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चर्चेस शादी के बाद शादीशुदा जोड़ों को बुलाते हैं, और जिनकी शादी को 30 साल 25 साल या 60 साल हो चुके हैं, तो फिर उनको वो सेमिनार्स करवा रहे थे। मेरा ख्याल है कि बहुत अर्ली एजेस में करवानी चाहिए, पहले होने चाहिए, ताकि उनको कलाम की आगाही हो, और जो शादीशुदा जिंदगी की जो इकदार हैं, वैल्यूज हैं, उनका उनसे आगाही हो, और वो कलाम के मुताबिक अपने रिश्ते की बुनियाद रखकर आगे अपने रिश्ते को परवान चढ़ाने वाले हों। जी जी, प्रेज गॉड। ये बड़ा ज़रूरी है कि पहले किया जाए इस पे काम, और जो रह जाए तो उनके लिए फिर बाद में भी इनकाद किया जा सकता है और मुनक्कद किए जा सकते हैं और कंडक्ट किए जा सकते हैं ये सेमिनार। तो बड़ा ज़रूरी है। तो ये बड़ा अच्छा है कि उसमें फिर उनकी टेस्टिमनीज ली जाएँ, उनके मसाइल सुने जाएँ, और इस तरह से फिर काफ़ी मसाइल हल भी हो सकते हैं। और मुझे याद आता है कि गुजरे दिनों हम एक सेमिनार में थे, और वहाँ एक बहन रोती हुई सामने आई। वो कह रही थी मिसेस से, वो कहती कि मैं अपने शोहर की इज्जत नहीं करती थी, मैं अपने फैसले खुद करती थी और कभी उससे मैंने मशवरा नहीं लिया। तो कहते मेरी तलाक होने वाली थी, लेकिन चले शुक्र है कि मैंने सेमिनार अटेंड कर लिया। तो कहती आज मैं अपने शोहर के पास जाके सॉरी करूंगी और साथ सुलह भी करूंगी उसके साथ कि मेरा रवैया जो था वो दुरुस्त नहीं था। तो मैं समझता हूँ ये तो एक हमने जो मसला है वो हल हुआ और उसने सॉरी की। और मैं समझता हूँ कई जगह पे शोहर भी कई जगह पे जल्दबाजी के फैसले करता है, और मैं समझता हूँ उसे भी अपनी बीवी की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाना चाहिए। और कलाम में लिखा खुदा तलाक से बेजार है, वो तलाक से बेजार है, और वो गवाह है। जब मियाँ बीवी का निकाह होता है वो गवाह होता है उन दोनों के रिश्ते में। तो बड़ा ज़रूरी है कि जब वो निकाह के वक़्त खुदावंद को सामने रखते हैं, तो खुदा ना करे ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा पैसा आ जाए कि उनका घर टूटता हुआ उन्हें नज़र आए, तो मैं समझता हूँ उस वक्त भी उन्हें खुदा को बीच में लेने की ज़रूरत है। खुदा के खादमों से मशवरा लेने की ज़रूरत है। चर्चिज़ मौजूद हैं,
अदारे मौजूद हैं मसीही, वो राब्ता करें, वो खुदावंद की हजूरी में आएँ, पहले वो दुआ में ठहरें, खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करें, अपने पास्टर साहब से बात करें, वो उनकी काउंसलिंग करे, उनको मशवरा दे, कलाम के साथ उनकी तरबियत करे ताकि वो घराना टूटने से बचे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें मैं एक बात की आपकी सेकंड करूंगा कि एक तो गुस्से में फैसला ना करें, जी जी, और खुशी में वादा ना करें। बहुत अच्छा, जी जी। और इस बात के लिए अपने आप को अवेलेबल रखें कि हमेशा आप बात करते वक्त गुस्से में गुंजाइश रखें। जी जी। बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि हमें फिर वापसी के लिए रास्ता ही नहीं है, वापसी के लिए हमारा दरवाज़ा खुला ही नहीं रहता। जी जी। हम ऐसी बहुत से ख़ानदानों में देखते हैं कि जब ख़ानदानों में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो मियाँ बीवी तो चले आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब उनके बड़े भी आपस में बातचीत करते हैं और वो गुस्से की उस इंतहा तक पहुंच जाते हैं कि वो वापसी के लिए मियाँ बीवी के लिए भी दरवाजे बंद कर देते हैं, उसमें एक खानदानी तौर पर मियाँ बीवी का तो नुकसान होता ही है, लेकिन बच्चे उससे सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के वसातत से कि गुस्से में कोई फैसला ना करें और खुशी में कोई वादा ना करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा पास साहब, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम मसाली घराना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका घराना मसाली कैसे है? सबसे पहले खुदा बाप बेटे और खुदारुल कुदूस को जलाल हो, जिसका तजर्बा और मुकाशफा हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बुनियाद किसी भी ख़ानदान की नहीं हो सकती। हमारी ख़ानदान की बुनियाद मसीह के नाम पर है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जब एक दूसरे के, ये नहीं कि हमारी आपस में नातफाकी नहीं होती, इंसान है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी आपस में जिसके ऊपर हमारी रजामंदी बाहमी नहीं होती, लेकिन हम कलाम के मुताबिक देखते हैं कि कलाम के मुताबिक हमें क्या फैसला लेने की ज़रूरत है। सही। तो अगर किसी बात पे इनके साथ कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ कि जिससे इनको ये ट्रिगर हो सकती हैं, इनको गुस्सा आ सकता है, सही, तो ये खामोशी से उसकी बर्दाश्त करती है। सही। ये उसको उस गुस्से की बात को वो बर्दाश्त करके पी जाती हैं और उस बात के लिए फिर मौका देती हैं कि जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि गुस्से की वही बात मैंने अभी जैसे कह रहा था कि गुस्से में फैसला नहीं करना चाहिए। गुस्से में ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं जो हमारे लिए गुनाह का सबब, ठोकर का बाइस भी बनती है, लेकिन जब वो गुस्सा ठंडा होता है तो फिर हम पछताते हैं अपनी ही की हुई बातों पर। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी किसी बात पे नातफाकी होती है तो फिर ये खामोश हो जाती हैं, अगर ये किसी बात पे नाराज़ हैं तो फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। उससे फिर ये होता है कि हमारे बच्चों के ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट बना रहता है कि वो हमें उस तरीके से एक रवायती जोड़ों की तरह लड़ते हुए नहीं देखते। सही। जिसमें बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि नहीं, अगर एक घर में गुस्सा कर रहा है तो बाकियों को खामोश रहने की ज़रूरत है। सही सही। क्योंकि गुस्से में वही बात आ जाती है, गुस्सा में अक्सर हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो किसी के दिल के लिए ठोकर का बाइस बन जाती है। सो हम एक दूसरे की बाहमी इज्जत करते हैं इस बात के लिए। और दूसरी बात यह है कि मेरी मिसेज जो है ये मेरे साथ खिदमत गुजारी का काम करती है, रूहें बचाने का काम करती है, तो मैं इनकी खुदा की खादमा के तौर पर इज्जत करता हूँ। और जिनमें खुदा का रूह बसता हो, इसका मतलब खुदा का खैमा इनमें है, तो हमें ऐसी ही इज्जत करनी है कि जैसे खुदा का हाथ इन पर है, खुदा इनके साथ है, जैसे मसीह का वादा अपने शागिर्दों के साथ है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट को बढ़ा देता है, और मसीह में खुदा के कलाम को जानते हुए हमारी ये रिस्पेक्ट दुगनी हो जाती है। सही सही। और इस बात के लिए मैं आज इकरार भी करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इस बात के करने से शर्मिंदा होते हैं कि जी हमारा मेंटोर कौन है। मैं आज इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरी मेंटोर मेरी मिसेज है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें ये मुझे मेंटोर करती हैं। जी जी। इसलिए मुझे बताती हैं कि नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं वो एक रवायती मर्द की तरह अपनी अनापरस्ती में जीऊँ तो डेफिनेटली वो मेरे लिए दुख का बाइस हो सकती है। सही। सो एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की बात को मानकर चलना आपको एक दूसरे का आपकी इज्जत में कमी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपको खानदानी तौर पर बढ़ा देता है। सो हमारे मसाली खानदान, अब हम नौजवानों में काम करते हैं तो उनके लिए हम मसाली इस तरह से बनते हैं कि हम एक दूसरे की बात को सुन के, समझ के और एक दूसरे की बात को मान कर चलते हैं। जबरदस्त।
ज़बरदस्त। सो ये हमारी गवाही है जिसकी वजह से हम आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद हैं और बहुत से लोगों के लिए गवाही का बाइस भी। प्रेज गॉड, सुनकर, मानकर और समझ के समझ कर चलते तो इसलिए मिसाली घराना है आप। आमीन। खुदावंद बहुत बरकत है पास्टर जी, खुदावंद आपको इसी तरह खुश रखे और हमारी दुआ है हाँ जी, जी, बिल्कुल। खुदावंद अपना बरकत वाला हाथ आप पे बढ़ाए रखे। Thank you। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज जितनी गुफ्तगू हुई है नाज़रीन ने बहुत बरकत पाई होगी। बेशक। तो खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू अगेन, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो आपका मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। फैमिलीज फॉर पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, इस मसाले घराने के प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें आज मदहू किया कि हम आपके पास आ सके और इस खूबसूरत टॉपिक के ऊपर बात कर सकें। खुदा बरकत दे। थैंक यू पास्टर। Thank you जी। very much। सो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी और आज का जो हमारा प्रोग्राम इसमें हमने जाना कि एक शख्स मिसाली बाप कैसे बन सकता है और एक माँ मिसाली माँ कैसे बन सकती है, और वालिदैन जो बेहतरीन तोहफ़ा अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें। माँ बाप आपस में खुश रहेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे और एक खुशहाल घराना बनेगा। क्योंकि जो वालिदैन आपस में लड़ते हैं और जिस घर में सुबह शाम लड़ाई होती है इसमें बरकत नहीं आती। तो ज़रूर आपस में खुश रहें, दुआ करें, खुदा की बरकत आपके घराने पर होगी। आज के हमारे मेहमानों की जो बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, हमसे रब्ता करें, ज़रूर बताइए कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मिसाली बाप किताब, इसके अलावा मिसाली माँ किताब भी मौजूद है हमारे पास। स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, रब्ता करें, इन कुतुब को हमसे ख़रीदें, पढ़ें। ये किताबें भी मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार साबित होंगी। सोशल मीडिया पेजेस हैं हमारे, आप देख रहे हैं, ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिसाली घराना के नाम से। आपको इस पे और भी बहुत सी वीडियो मिलेंगी, दूसरों से भी इनको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ेक टीवी।